जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी से है या फिर वो कांग्रेस से है, जो भी काम करेगा उसको वोट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ गुजरात में तो कंफर्म है कि बीजेपी ही जीतने वाली है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी काफ़ी है मेरे ख्याल से। पर अभी तो पदयात्रा पर है वो। सर वो पदयात्रा में ही रहने वाले हैं ज़िंदगी भर, कहीं उनको सिंहासन कभी नहीं मिलने वाला इंडिया का, उनकी जो बहन है कभी भी नहीं। योगी जी की खासियत ये है कि वो उनके नज़र में ना सब सेम है। उनके हिसाब से ये नहीं कि मतलब आप इस धर्म से उस धर्म से हो तो आपको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपने कानून तोड़ा है, उनका बुलडोज़र आप पे चढ़ेगा, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब पे योगी जी का बुलडोज़र चढ़ जाता है। ये यहाँ सहमत होंगे आप? हाँ, जो गलत है उसके साथ गलत ही होना चाहिए सर, जो सही है उसके साथ सही होना चाहिए हमेशा। पढ़े लिखे हैं। गुजरात में क्या आम आदमी पार्टी, क्या अरविंद केजरीवाल कहीं से भी कहीं तक भाजपा को टक्कर देने में सक्षम हैं या नहीं? मेरा मानना है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गुजरात में जो होल्ड बीजेपी का है, दूसरा उन्होंने वहाँ पे काम किया है। देखिए काम बोलता है, अगर दिल्ली में कोई काम करेगा जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी से है या फिर वो कांग्रेस से है, जो भी काम करेगा उसको वोट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ गुजरात में तो कंफर्म है कि बीजेपी ही जीतने वाली है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। सही है, 2-4 वो सीट जो है वो आम आदमी पार्टी शायद ले ले, बट गुजरात में काम बोलता है और गुजरात में डेवलपमेंट भी है, जो दिखता है वो है। इस बीच हम देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को भूल जाते हैं। क्या कांग्रेस मर चुकी है, तबाह हो चुकी है, ताबूत में आखिरी कील गड़ चुकी है क्या कांग्रेस की? कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी काफ़ी है मेरे ख्याल से। पर अभी तो पदयात्रा पर है वो। सर वो पदयात्रा में ही रहने वाले हैं ज़िंदगी भर, कहीं उनको सिंहासन कभी नहीं मिलने वाला इंडिया का, उनकी जो बहन है, कभी भी नहीं। उनके जीजा जी? सर वो कांग्रेस आने वाले 10 साल में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आने वाले 10 साल में आप किसको देखते हैं? भारत का प्रधानमंत्री, दिल्ली की जो दिल्ली है, जो राजधानी है भारत की, उसका मुख्यमंत्री, किसको देखते हैं? अगर मैं बात करूं दिल्ली का, अगर चीफ मिनिस्टर अगर मैं बात करूं, अगर बीजेपी आती है तो आई थिंक प्रवेश वर्मा जो है इनके वो आई थिंक मेरे को कैंडिडेट लगते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली दूसरे जो है मनोज तिवारी जी हैं, वो सेकंड नंबर पे होंगे। बाकी दिल्ली में क्लियर कट जो चीफ मिनिस्टर अभी के टाइम पे जो अरविंद केजरीवाल है, ही इज़ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर राइट नाउ। मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और चीफ मिनिस्टर हो सकता है इस टाइम पे, अगर वोटिंग होती भी है तो। And if you talk about the Prime Minister of India, what do you feel, what do you think, like within next 10 years or after 10 years, who will be the next Prime Minister for India? अभी अगर मैं बात करूँ मोदी जी को टक्कर देने वाले नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ फ्यूचर में अगर मोदी जी को टक्कर देने के लायक अगर कोई हैं तो बीजेपी पार्टी में तो वो है एस जयशंकर। आई थिंक ये नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में उनका जितना डोमिनेशन, उनका जितना वर्बल क्लियरिटी हो गया, वर्ल्ड में कैसे प्रेजेंट करना है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मोदी जी अगर आने वाले 10 साल में मोदी जी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते बीजेपी से, तो आई थिंक एस जयशंकर जी को या फिर सेकंड में योगी जी को, मैं उनको थर्ड कैंडिडेट इसलिए मानता हूँ क्योंकि एस जयशंकर जी का काम इंटरनेशनल लेवल पे अभी इस टाइम इंडिया को फॉरेन पॉलिसी के मामले में इंडिया को स्टैब्लिश अगर किसी ने किया है तो वो या तो एस जयशंकर जी ने किया है या मोदी जी ने किया है, दोनों आज भी एस जयशंकर जी ने सीधे तौर पर रूस में है, उन्होंने बोला है कि हमें जो भी सस्ता तेल देगा हम वहाँ से लेंगे, क्योंकि हमारी जनता को फायदा होना चाहिए। मैडम आपका सबसे पहले स्वागत है हॉकफील्ड न्यूज़ में। थैंक यू सर। मैम देखिए, आप भी बिल्कुल अपने जो आपके पति हैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हैं या कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनसे नाराजगी? आपको कोई ऐसा नेता हो कि जो अब नहीं, आप चाहती हैं कि नहीं पति ने गलत बोल दिया हो, लड़ाई घर पे, लेकिन यहाँ अपनी बात आप बोल सकती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे सहमत हूँ। बस ये कि उन्होंने एस शंकर जी का नाम लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही जी नेक्स्ट होने चाहिए। चलिए, घर की लड़ाई तो मैंने बना दी, यहाँ पर माहौल बना दिया। तो योगी जी आपको बेहतर पसंद है, एस जयशंकर से आपसे पहली पसंद योगी जी हैं? हाँ जी, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, पंचूर से बिलोंग करते हैं वो? हाँ, उत्तराखंड में ही हुआ। उत्तराखंड में पंचूर गढ़वाल से। तो इसी वजह से सिर्फ पसंद है? उनका काम बोलता है, उनका बुलडोजर बोलता है, किस वजह से? नहीं, उनका काम। योगी जी की खासियत ये है कि वो उनके नज़र में ना सब सेम है। उनके हिसाब से ये नहीं कि मतलब आप इस धर्म से उस धर्म से हो तो आपको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपने कानून तोड़ा है, उनका बुलडोज़र आप पे चढ़ेगा, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब पे योगी जी का बुलडोज़र चढ़ जाता है। ये यहाँ सहमत होंगे आप? हाँ, जो गलत है उसके साथ गलत ही होना चाहिए सर, जो सही है उसके साथ सही होना चाहिए हमेशा। मुझे काफ़ी पसंद है। कैसा काम? बुलडोजर वाला? नहीं सर, आप सलेट लेकर आ रहे हैं आजकल सारे, वो जो भी गुंडे हैं वो अपने आप ही। देखिए, आपकी पहली पसंद एस जयशंकर, आपकी पहली पसंद योगी जी, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद।